हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर्स की 270 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindiannavy.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी इंडियन नेवी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी एसएससी ऑफिसर्स की रहेगी। एसएससी यानी कि आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जो कि आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। पोस्ट की इसमें जो रहेगी आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी, पायलट्स की पोस्ट रहेगी, ऑब्जर्वर की पोस्ट रहेंगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की पोस्ट रहेंगी, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की पोस्ट रहेंगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट रहेंगी, इसके अलावा इंजीनियरिंग की और आपका नेवल कंस्ट्रक्टर की जो आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 270 वैकेंसीज है। और जेंडर की अगर बात करें तो अनमैरिड मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि आप अनमैरिड यानी कि शादीशुदा नहीं होने चाहिए, बैचलर होने चाहिए। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन की अगर बात करें हम तो ये आपकी INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी केरला में रहेगी, यानी कि आपका जरूरत पड़ने पर के आपका जो है ऑल ओवर इंडिया जहां पर जो है इंडियन नेवी के जो है यूनिट्स हैं वहां भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 8 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 फरवरी 2025, यानी कि 25 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे SC ST एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, सबके लिए जो है एप्लीकेशन फीस निल रखी गई है, यानी कि किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। एग्जम्प्टेड आपकी इसमें एप्लीकेशन फीस रहेगी। अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर आपने अप्लाई किया है फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अगर आपने अप्लाई किया है तो इसमें आपका जो है बीटेक या BE इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपने जो है आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, यानी कि चाहे बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने जो है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ऑब्टेन किया हो। इसके अलावा जो है आपने दूसरी पोस्ट के लिए BSc BCom या BSc IT में आपने जो है ये आपने जो है फर्स्ट क्लास के साथ जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपने जो है PG डिप्लोमा इन फाइनेंस या लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट में आपने किया होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास डिग्री है तो आप तब भी जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने जो है MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपके पास डिग्री रही हो तो तब भी आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपके पास MCA या MSc IT विद फर्स्ट क्लास अगर आपने किया हुआ है तो MCA और MSc IT वालों के लिए भी जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो है आपके लिए वैकेंसीज रखी गई है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई एक डिग्री है तो आप जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन ब्रांच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एजुकेशन ब्रांच के लिए जो है आपके पास बीटेक BE या MSc इन रिलेवेंट सब्जेक्ट या रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग की कोई एक डिग्री हो, या फिर आपने MSc इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपने कर रखा हो, तो तब आप जो है
एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्निकल ब्रांच के लिए जो आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए, यानी कि आपने बीटेक या बीई इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि उसी स्पेशलाइजेशन में आपके पास होना चाहिए, तब आप टेक्निकल ब्रांच के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में भी अपनी किसी भी, चाहे आपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप एमएससी आईटी में कर रहे हैं, चाहे एमसीए कर रहे हैं, चाहे एमबीए कर रहे हैं, अगर आप फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर आपका है तो तब भी आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 26 साल रखी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरी वालों को जैसे एससी एसटी ओबीसी वगैरह है, इनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहले रहेगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उनकी एप्लीकेशंस को, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आएगी वो किस बेसिस पे किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपने डिग्री ले रखी है, उसकी परफॉर्मेंस बेस पर जो है सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेज जो होगी उसके लिए एसएसबी इंटरव्यू, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने जो है अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि उसके लिए आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली, यानी कि मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये सारी स्टेजेस रहेंगी जो आपको जो है क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट का अगर बात करें, जो आपने अपने एसएसबी इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो मेडिकल एग्जाम है वो आपने जो है क्वालिफाई कर रखा हो तो इस बेसिस पे आपका जो है एसएसबी में जो इंटरव्यू है उस बेसिस पर जो है आपके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका 1,10,000 रुपए पर मंथ ये आपकी सैलरी रहेगी, प्लस आपका जो अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की बात करें तो इंडियन नेवी के जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो इंडियन नेवी वालों को जो है एसएससी ऑफिसर्स को जो है आपका अलाउंसेस दिए जाते हैं, इसके अलावा जो है अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, चाहे वो एचआरए है, चाहे डीए है, चाहे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो चाहे हाउसिंग रेंट का है, वो प्रॉपर आपको सारे जो है अलाउंसेस इसके साथ जो है दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज, अगर इन वैकेंसीज को हम ब्रेक डाउन करें, यानी कि आपका किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो ये आपका जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 60 वैकेंसीज रखी गई हैं, पायलट्स के लिए जो है 26 हैं, नेवल एयर जो है ऑपरेशन ऑफिसर्स के लिए जो ऑब्जर्वर्स हैं उसके लिए 22 वैकेंसीज हैं, एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए जो है 18 वैकेंसीज है, और आपका लॉजिस्टिक्स जो है उसके लिए 28 वैकेंसीज है, एजुकेशन के ब्रांच में जो है 15 वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 38 वैकेंसीज है, और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 45 वैकेंसीज है, और नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए जो है 18 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से आपकी 270 वैकेंसीज जो है ये आपका जो है फिल की जाएगी। यहां पर एक चीज और है, आपका जो अगर आप एनसीसी आपने कर रखा है, सी सर्टिफिकेट बी या सी सर्टिफिकेट कर रखा है, तो आपको जो है प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, यानी कि उसका जो आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जो है आपका क्या, आपके पास जो है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी आपको रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी
रखने हैं। 10th क्लास से लेकर के जो आपकी हायर डिग्री है, जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। इसके अलावा जो आपका एनसीसी या एनएसएस जो भी आपने कर रखा है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको रखना है, या जो स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट वो सारे आपको रेडी रखने हैं। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है 10th की जो है आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका जो है इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का एससी एसटी ओबीसी वगैरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और जो भी वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स है जो लिस्ट है नोटिफिकेशन में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने की बात करें तो पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन, किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है आपको जो है होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जो आपको कैरियर वाले ऑप्शन पे और उसके बाद जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन पे, ऑनलाइन लिंक पे जो है अप्लाई जो है क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को जो है रजिस्टर्ड करा लेना है, यानी कि जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको जनरेट करने होंगे, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आप जो है अपना जो है जो क्रेडेंशियल है, जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, उससे अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उससे आपको पूरा जो है प्रॉपर फिल करना है, यानी कि वहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके एनसीसी सर्टिफिकेट्स, एनएसएस स्पोर्ट्स या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या व्हाटएवर जो भी वहां पर डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स जो है आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो एनसीसी के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके साथ साथ जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उनका एक स्पेसिफिकेशन है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि फॉर्म का जो है फाइनल अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले इस बात का ध्यान रखें, वहां एक रिव्यू का ऑप्शन आएगा, यानी कि पूरे फॉर्म को आप रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें जो डिटेल्स आपने भरी है वो सारी करेक्ट है या नहीं है। अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक है तो उससे जो है आप पूरा जो है वहां पे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को अपलोड कर दें, यानी कि आप सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। एसएससी यानी कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है 2025 का है, और जो रिक्रूटमेंट होगा, जो आपका बैच होगा 2026 का लिए जो है आपका रिक्रूटमेंट है। तो नोटिफिकेशन आपका 2025 का हो गया, लेकिन बैच जो होगा वो आपका 2026 का बैच रहेगा। मैं एक बार फिर से जो है आपको जो है इसकी जो है एक बार जो है डेट रिमाइंड करा देता हूं, रजिस्ट्रेशन डेट और आपका जो है लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए 8 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 25 फरवरी 2025 से जो है लास्ट डेट है। तो 25 से पहले जो है 25 फरवरी 2025 से पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर पूरा जो है आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे
आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।